क्या आपको भी अचानक बहुत तेज बुखार आ रहा है, उसके साथ ही साथ आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है? कहीं आपको चिकनगुनिया तो नहीं हो गया? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चिकनगुनिया के बारे में, जो काफी ज्यादा तेजी से लोगों में फैल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे चिकनगुनिया होने के कौन से कारण होते हैं, और अगर हमें चिकनगुनिया हुआ है तो हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और डॉक्टर के द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है चिकनगुनिया होने पर। सब कुछ हम चिकनगुनिया के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाह। सबसे पहले तो हम जानेंगे चिकनगुनिया होने के कौन से कारण होते हैं। चिकनगुनिया होने का जो मेन कारण माना जाता है वह है मच्छर। लेकिन अगर आपको कोई भी मच्छर काटता है तो आपको चिकनगुनिया नहीं होगा। सिर्फ एडिज जो नाम की प्रजाति होती है उस टाइप का ही अगर मच्छर आपको काटता है तो चिकनगुनिया की बीमारी हो सकती है। यह जो चिकनगुनिया की जो बीमारी है वह एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। अब हम जानेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें चिकनगुनिया हुआ है। मतलब इनके लक्षणों के बारे में हम जानेंगे। अचानक अगर आपको बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है, या बुखार आने के कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में दाने आ रहे हैं, आपके जोड़ों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मतलब आपके हाथों के पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत तेज दर्द होने लगता है, या फिर जो मसल्स है मतलब मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होने लगता है, आपके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसके अलावा आपको उल्टी आ सकती है, जी मचलाना, यह समस्या देखी जाती है। इसके अलावा आपको थकान लगना, सुस्ती लगना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं अगर आपको चिकनगुनिया हुआ है तो। अब हम जानेंगे कि अगर हमें चिकनगुनिया हुआ है तो डॉक्टर के द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो चिकनगुनिया की प्रॉब्लम है वह एक वायरल इन्फेक्शन है, इसीलिए इस कंडीशन में एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग इस कंडीशन में भी एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन बेवजह एंटीबायोटिक अगर हमारे शरीर में जा रहा है तो काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में एंटीबायोटिक का कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि यह वायरल इन्फेक्शन है। इसमें वायरस को खत्म करने वाली दवाई दी जाएगी, उसमें बैक्टीरियल को खत्म करने वाले का दवाई खाने का कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। और जो एंटीवायरल दवाइयाँ होती है, मतलब ये जो चिकनगुनिया को ठीक करने के लिए हमें, ये वायरल इन्फेक्शन है तो हमें एंटीवायरल दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन चिकनगुनिया को ठीक करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी एक ऐसी एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, सिर्फ जो लक्षण होते हैं उस पे ध्यान देके उसकी दवाइयाँ दी जाती है, उन लक्षणों को कम करने की कोशिश की जाती है। इस कंडीशन में ना एंटीबायोटिक दिया जाता है, ना एंटीवायरल कोई दवाई चिकनगुनिया के लिए डायरेक्ट बनी हुई है। अगर आपने एंटीबायोटिक देते भी हो तो एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। लेकिन जो चिकनगुनिया है वह एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, तो ये जो एंटीबायोटिक है वो वायरस को नहीं मार सकता है, तो इसका कोई काम नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, जैसे आपके लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब बहुत तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, तो इस कंडीशन में जो सबसे सेफ दवा है वह है पैरासिटामोल। सिर्फ पैरासिटामोल का ही यूज किया जाता है। बाकी जो दर्द के लिए पेन किलर आते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जोड़ों में बहुत तेज दर्द होने लगता है, सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। लेकिन हम जो बाकी के पैरासिटामोल के अलावा बाकी के पेन किलर या बाकी के जो दर्द निवारक दवा है वो नहीं खा सकते, जैसे कि नेप्रोक्सिन हो गया, एसिक्लोफेनाक हो गया, डाइक्लोफेनाक हो गया। इन सब दवाइयों का यूज हम चिकनगुनिया पे नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इस कंडीशन में सिर्फ पैरासिटामोल की जो दवा होती है, टैबलेट होती है, वही सेफ होता है। पेशेंट को पैरासिटामोल के साथ में आराम करने के लिए कहा जाता है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए कहा जाता है। चिकनगुनिया होने पर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होने के ज्यादातर चांसेस होते हैं, इसलिए डॉक्टर हमें ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। इसके अलावा हमें ओआरएस का जो घोल आता है वो पीने के लिए कह सकते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन ज्यादा ही खराब है, डिहाइड्रेशन ज्यादा हो चुका है, तो उस कंडीशन में सलाइन की बोतलें भी चढ़ाई जाती है, जिससे पेशेंट डिहाइड्रेशन से बच सके। इसके अलावा अगर और भी कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, जी घबरा रहा है, तो उस कंडीशन में ऑन्डेंसेट्रॉन मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है। उल्टी रोकने के लिए यह दवा दी जाती है। मतलब सिर्फ लक्षणों के आधार पर लक्षणों को ही कम किया जाता है, इसके अलावा और कोई दूसरी ट्रीटमेंट नहीं होती है। उसका बीपी वगैरह मॉनिटर किया जाता है, उसके प्लेटलेट्स मॉनिटर किए जाते हैं। अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज किया जाता है और देखा जाता है उसका बीपी लो तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका प्लेटलेट्स काउंट कम तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें मॉनिटर किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट उस चिकनगुनिया कॉज करने वाले चिकनगुनिया का जो वायरस है उसे खत्म करने के लिए कोई दवा नहीं होती है। इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।